गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे हाथ में है व्हीट ग्रॉस का ये पॉट। ये हमने 5 दिन पहले इसको गंदम के छिलके वाले दानों को पानी में भिगो के 6-7 घंटे के लिए, और उसके बाद हमने इसे मिट्टी पे बिछाया। तो 2 मुट्ठी दाने हमने इस 4 इंच के पॉट में मोटी सी लेयर बिछाई थी। 3 दिन में इस पर स्प्राउटिंग शुरू हुई और 3 दिन में देखिए ग्रॉस रातों रात घंटों के हिसाब से इसका साइज़ बढ़ता जाता है। देखिए कितनी लश ग्रीन और हेल्थ बेनिफिट्स वाली ये व्हीट ग्रॉस। दोस्तों अब आप कहेंगे इसको दिखाने का क्या मकसद है। ये तो खेतों में उगाई जाती है, अपना गंदम की फसल खेतों में उगाई जाती है। तो दोस्तों ये जो 3-4 दिन की बढ़ी हुई ये घास होती है ना, ये बहुत सारे इसमें हैं हेल्थ बेनिफिट्स। तो दोस्तों चंद साल पहले तबीयत ख़राब हुई, तो एक दिन नेट पे दोस्तों ऐसे ही सर्च करते करते व्हीट ग्रॉस की वीडियो एक सामने आ गई। फिर हमने गूगल पे इसको सर्च किया। तो दोस्तों ये तो समझ लीजिए कि एक मौजूदाती ग्रॉस है। इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसे हर उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे और आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो दोस्तों इसको उगाना बहुत आसान है। इस पर हमारे यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन आरजे में जाकर अगर आप देखें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से 2 वीडियोज़ मौजूद हैं। हम अभी उसका लिंक आपको दिखा देंगे, तो आप इसको उगाने का तरीक़ा भी देख लीजिएगा और इसका जूस बनाकर अगर आप पीना चाहें तो आप वो भी देख लीजिएगा। कोई भी हर्ब यूज़ करने से पहले दोस्तों उसको अच्छी तरह सर्च कर लेना चाहिए कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। लेकिन दोस्तों ये व्हीट ग्रॉस इतनी कमाल की चीज़ है कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, और अगर चंद बीमारियों में इसके हल्के फुल्के से साइड इफ़ेक्ट्स हैं भी, तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। दोस्तों चलिए चलते चलते आपको बता देते हैं थोड़े से इसके हेल्थ बेनिफिट्स। दोस्तों इसमें है विटामिन ए, जो आँखों के लिए बहुत बेहतरीन विटामिन है। इसके अलावा इसमें दोस्तों विटामिन सी है। कैल्शियम की मकदार इसमें बहुत अच्छी तरह से है, जो हमारी हड्डियों को मज़बूत करती है। हमारे बालों की ग्रोथ के लिए इसको यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद है, आँखों की रोशनी के लिए। उसके अलावा अगर मुँह में स्मेल आती है किसी भी किस्म की, तो उसके लिए भी दोस्तों ये बहुत फ़ायदेमंद है। दांतों की मज़बूती के लिए, हड्डियों की मज़बूती के लिए और बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए। बस ये कह सकते हैं कि दोस्तों किसी सयाने ने कहा, अगर कि आप ज़्यादा दिन तक जवान रहना चाहते हैं, आपकी स्किन ग्लो करती रहे, आपकी स्किन खूब फ्रेश रहे, तो ये व्हीट ग्रॉस का जो यूज़ है ये आपको ज़्यादा अरसे तक खूबसूरत बनाए रखेगा। तो इतनी अच्छी चीज़ को दोस्तों फिर हम क्यों ना इस्तेमाल करें। वैसे दोस्तों कुछ साल पहले मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। इसको 4 मंथ तक इसका जूस अर्ली मॉर्निंग हमने लिया और उसके साथ कुछ ऑयल फ्री फूड यूज़ करा। उसके साथ जौ और गंदम का दलिया बहुत ज़्यादा यूज़ करा, तो वेट लॉस हुआ। अब बहुत ज़्यादा वेट मेरा कम हुआ। तो दोस्तों ये मेरा अपना खुद पे आज़माया हुआ एक एक्सपेरिमेंट था, तो हमने आपके साथ भी शेयर किया। तो दोस्तों इसके जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो देखिए, बस 3-4 दिन की जो ये घास होती है, तकरीबन 5-6 इंच ये आप देख रहे हैं, बस ये 1 बालिश जितनी बस इसकी हाइट हो, तो इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। और इसको काटने का तरीक़ा, इसको जूस बनाने का तरीक़ा मौजूद है हमारे चैनल पे। मैं आपको उसका लिंक भी दिखा देती हूँ। तो दोस्तों उसके अलावा आप देख ही रहे होंगे कि डेकोरेशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं और इसको उगाने के कई तरीके हैं। व्हीट ग्रास को आप सॉइल मीडिया में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको टिश्यू पेपर में भी ग्रो किया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको इस घास को 3-4 दिन तक
पानी में भिगोना पड़ता है। 3-4 दिन गंदम के दाने रात भर पानी में भीगे रहते हैं। दूसरे दिन उसका पानी जो है बदल दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों 3 दिन तक इसी अमल को दोहराया जाता है कि वॉश करके गंदम के दानों में नया पानी डाला जाता है, तो उससे ये कि उसमें सड़न और बू स्मेल नहीं होती। और फिर उन दानों को कॉटन पे या फिर टिश्यू पेपर पे रख के तो समझे वो इस विदाउट सोइल ग्रो होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लिंक आ रहा है, बेनिफिट्स ऑफ व्हीट ग्रॉस ग्रो एट होम पार्ट 1। और ये देखिए दोस्तों, ये कुछ साल पहले हमने ये गंदम की घास उगाई और इसका जूस बनाकर ख़ुद यूज़ करा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। और साथ ही फ्रेंड्स इसका पार्ट 2 भी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है इसका लिंक, व्हीट ग्रॉस जूस मेकिंग एट होम पार्ट 2। तो दोस्तों बहुत आसान है ये सब और इतने सारे इसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। सिर्फ प्रेग्नेंट ख़वातीन को मना किया जाता है कि वो इसका जूस इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बच्चे बड़े सब इसको यूज़ कर सकते हैं। जो लोग दुबला होना चाहते हैं वो लोग भी व्हीट ग्रॉस यूज़ अर्ली मॉर्निंग यूज़ करें और कुछ चीज़ों से परहेज़ रखें, ऑयली चीज़ों से या फास्ट फूड से या किसी भी किस्म के हैवी फूड से। तो देखिएगा आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और दोस्तों बस आप जब सर्च करेंगे तो आप कहेंगे कि अभी तक आपने क्यों नहीं इसके फ़ायदे देखे और क्यों नहीं कभी इसका यूज़ किया। तो आप जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए जिस तरह के हमने उठाया। ओके दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन के साथ अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय। बाय बाय फ्रेंड्स। दोस्तों इसका भरपूर फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो यूँ समझिए कि सख्त सर्दियों से हट के यानी 2 महीने छोड़ के 10 महीने तक आप इसको इजी ग्रो कर सकते हैं व्हीट ग्रॉस को। क्योंकि विंटर सीज़न में जब टेम्परेचर बहुत लो होता है 5-6 तक भी पहुंचा हुआ होता है तो उसमें ये बहुत देर में ग्रो होती है। लेकिन समर सीज़न में और बाकी हर सीज़न में ये बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाती है। तो आप इसको ग्रो कीजिए। इसके भरपूर फ़ायदे जब ही मिलते हैं जब ये 3-4 दिन की घास जब एक बालिश की हो जाए, उसको कट करके इसका जूस बना के यूज़ किया जाए। इसको पाउडर फॉर्म में भी बना के रखा जा सकता है, ड्राई करके रख लेते हैं। और दोस्तों इसके पैकेट्स भी मिलते हैं ग्रॉसरी शॉप्स पर।